जी एक महान पूती भारत देश में इस धरती पे पैदा हुए और अपनी वाणी से आज भी हमें भारत देश में रास्ता दिखा रहे हैं। बहुत बहुत नमन करता हूं उनको मैं। संत रविदास जी हुए हमारे, और आप जैसी जो जो पत्रकार लोभी है भारत देश के अंदर, आज इसकी बहुत आवश्यकता है। आपसे एक अगर बात करूं भाई आपके सहयोग की भी, कि आप और हम भीम आर्मी जैसे भाई रोडों पे लड़ रही है, आपका भी काम है जहां शोषित होता है समाज, जहां भाई अन्याय होता है, जहां भाई गरीब आदमी को दबाया जाता है, वहां भी हम होते हैं खड़े। और जहां कोई दबंग आदमी वो ही शोषण करता है तो पत्रकारिता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि ईमानदारी से जो कलम की ताकत से समाज को रास्ता दिखाए। एक छोटा सा दूंगा उदाहरण में, देश के अंदर सीमाओं की रक्षा के लिए भारतीय सेना खड़ी है। सोचो जरा, अगर भारतीय सेना अगर दुश्मन देश के साथ मिलकर गद्दारी कर ले तो क्या भारत देश सुरक्षित होगा? नहीं होगा। अगर समाज के लिए यहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जितना भी राजधानी या कोई भी स्टेट लगा लो क्राइम बढ़ रहा है, तो बिगर प्रशासन की मिली भगत से नहीं बढ़ता क्राइम, सबको पता है, आम जनमानस को। ऐसे ही आज देश के अंदर ईमानदार पत्रकारिता की इतनी जरूरत है, क्योंकि देश की प्रिंट मीडिया और जो बड़े बड़े चैनल्स है सब डूब चुके हैं। भारत देश की दुर्गति में उनका सबसे बड़ा हाथ है। इससे तो ज्यादा आपकी जिम्मेदारी ये बढ़ती है कि अगर भारत देश को बचाना है तो जो आपने पहल करी है सर भारतीय पत्रकार संघ का, मैं तो आपको सलूट करूंगा कि काम धंधा करने के लिए तो बहुत है धंधे। अगर आपने ये बीड़ा उठाया कि कलम एक ईमानदार हाथ में रहे तो उस काम को ये करना पड़ेगा जैसे मैं भारत देश का निर्माण करने के लिए कलम उठानी है हमने। और ये आपसे ज्यादा निर्माण इस देश का कोई कर ही नहीं सकता। हम लड़ सकते हैं शासन से, प्रशासन से, सामने रोड पे बैठ सकते हैं, लेकिन एक कलम इस देश में वो आग लगा सकती है जो भाई आजादी की क्रांति जैसे बताया सर ने भी। अगर आपकी सोच सही है, अगर आपकी कलम सही है, तो हम दोबारा से मिलकर भारत देश का निर्माण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज तरह तरह की लूट मची हुई है। आज मैं बताऊं, उस मीडिया का स्तर बिल्कुल गिर चुका है। सबकी नजर आपके ऊपर है इस टाइम, कि कुछ साथी है और उनसे ज्यादा कमाई आज यूट्यूबर जो बन रहे हैं ना, छोटे छोटे जो यूट्यूब चैनल खोल के बैठे हैं, उनको देखने में ज्यादा विश्वास कर रही है जनता। टीवी बंद कर चुके हैं, उनकी टीआरपी नहीं रही कुछ भी। क्यों? उनके यही कर्म है। आज जो सरकारें लूट रही है, सरकारों से सवाल नहीं। अभी कलम पे पहरा, कितने ही पत्रकार जेल में बंद आज। क्यों? भाई समाज की आवाज उठा रहे हैं। अगर हमारे अंदर अगर दुख है और आपने अगर सही कलम चला दी तो देश में बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा सर। अभी कल जैसे मुंडका में 3 सफाई कर्मचारी मर गए, ठीक है, सारा था वहां पे, लेकिन बरगला दिया गया समाज को। और 3 दिन पहले एक फिर बच्ची का रेप हुआ, 4 साल की बच्ची का, मेरठ से। कहाँ मीडिया तो दिखाई ना रहा कुछ भी। और तो और सबसे बड़ी बात, जब मुगल आते थे मंदिरों को लूट के ले जाते थे, सबके अंदर खून खोलता था। आज तो हमने बताया ऐसे लुटेरे बिठा दिए जो वे खुद मंदिरों को लूट रहे। राम मंदिर में सोना चांदी सब कुछ गायब कर दिया। 2-2 करोड़ की जमीन 54 करोड़ में बेच दी। कहाँ घपला हो रहा? क्यों? पीएमओ जवाब देना उसका। कोई पत्रकार नहीं है पूछने को कि आपने ट्रस्ट बनाया, उसका जवाब देगा कौन? तो सर आपसे निवेदन है, आप सभी जागरूक साथी है, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं आपसे। माननीय अध्यक्ष जी से माफी चाहूंगा, इजाजत नहीं ली आपसे बोलने से पहले। तो नहीं, प्रोटोकॉल जो कहता है सर वो यही कहता है कि आप सब आके मुख्य हो, आप तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन आप और हम मिलकर इस देश में नया इतिहास पैदा कर सकते हैं। हम भी अपना घर छोड़े पड़े हैं सर। आप भी सर ईमानदार जो व्यक्ति होता है ना, वो घर की चिंता करता ही नहीं।
18 साल में करतार सिंह सराभा, 23 साल में शहीद आजम भगत सिंह और उधम सिंह, वही तो खून है हमारे अंदर। लेकिन भाई दलित आंदोलन कर दे तो नक्सलाइट, सिख आंदोलन कर दे, जाट आंदोलन कर ले तो ये खालिस्तानी हो, और भाई मुस्लिम आंदोलन कर दे तो इनको पाकिस्तान भेजो। तो सर ये देश में बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, भाईचारा खत्म कर दिया है। हमने भाईचारा भी बनाना है और देश को मजबूत भी करना है सर, देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। बाकी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बात हुई, रूबरू है सर, मिलते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।